हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल की सक्सेस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं बात करने के लिए आया हूँ आरआरबी एनटीपीसी का जो सीबीटी 2 होने वाला है। तो अजमेर जोन का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है सीबीटी 2 का, उसके बाद मेरिट का कट ऑफ क्या हो सकता है, तो उसी टॉपिक पे आज बात करने वाला हूँ। और आगे वीडियो में ये भी बताऊँगा कि प्रीवियस ईयर में कितने वैकेंसी थे, कितनी कट ऑफ प्रीवियस ईयर के गए थे प्री के, कितने मेंस के गए थे और इस बार क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है। बस उस पर एक छोटा सा एनालिसिस है। बाकी तो आफ्टर एग्जाम और आंसर के आने के बाद ही एग्जैक्ट पता लग पाएगा कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि पिछले बार जो वैकेंसी आई थी 2015 में वो 1088 पोस्ट था टोटल, जिसमें अगर मैं लेवल 6 की बात करूँ तो कॉमर्शियल अप्रेंटिस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। तो कॉमर्शियल अप्रेंटिस लेवल 6 में आते हैं और उसके बाद एक यहाँ तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 16 वैकेंसी थे जो कि लेवल 6 का है। और उसके बाद एक स्टेशन मास्टर में आप यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा आपको यहाँ पे कि टोटल कितने हैं यहाँ पे 339 और प्लस 97, यानी कि टोटल 436। और उधर आपका ये कॉमर्शियल अप्रेंटिस का कितना था 16 वैकेंसी। तो इस कुल मिला के 452 वैकेंसी थे लेवल 6 में। ये पिछले बार की बात बता रहा हूँ मैं। तो टोटल 452 वैकेंसी थे लेवल 6 में। अब मैं इसके प्रिलिम्स की कट ऑफ की बात करूँ तो आपको उस टाइम पता होगा तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे कट ऑफ आप मिनिमम एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। यहाँ पे कट ऑफ हमेशा मैक्सिमम ही रहता है। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी का कट ऑफ आप देख सकते हैं प्रीलिम्स का है 77.39, ओबीसी का देख सकते हैं 70.93, एससी का देख सकते हैं 62.13 और एसटी का देख सकते हैं आप यहाँ पे 59.74। ये अजमेर का कट ऑफ है, आरआरबी अजमेर का प्रीलिम्स का कट ऑफ है। ये सीबीटी 1 का, ये सीबीटी 1 के कट ऑफ है। अब मैं सीबीटी 2 की बात करूँ कि क्या सीबीटी 2 का कट ऑफ क्या था लेवल 6 का। तो आपको पता है कि कॉमर्शियल अप्रेंटिस में टोटल 16 वैकेंसी थे, जिसकी वजह से कट ऑफ जो है काफ़ी हाई गया था। और यहाँ पे आप अनरिजर्व की देख सकते हैं 86.996, मतलब कि 87 गया था अनरिजर्व कैटेगरी का। उसके बाद मैं अगर ओबीसी नन क्रीमी लेयर की बात करूँ तो वो भी 86 के आसपास, और यहाँ पे एससी का देख सकते हैं 81 पॉइंट समथिंग। तो काफ़ी हाई कट ऑफ गया था क्योंकि 16 ही वैकेंसी ही थे। अगर मैं स्टेशन मास्टर की बात करूँ, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सीबीटी 2 प्लस सीबैट के दोनों को मिला के जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो कट ऑफ है यहाँ पे। मतलब अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा पाएंगे। इसमें दोनों मार्क्स इंक्लूड है, सीबीटी 2 प्लस सीबैट के 30%। तो अनरिजर्व का देख सकते हैं 75, यहाँ पे भी 75। और ये एनडब्ल्यूआर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे और ये डब्ल्यूसीआर वेस्ट सेंट्रल रेलवे, तो ये दोनों अजमेर जोन के ही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कट ऑफ गई थी वो 75, और इसका ओबीसी का भी ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही था, थोड़ा सा कम। एससी का भी देख सकते हैं आप यहाँ पे, एसटी कैटेगरी का देख सकते हैं, और ये एक्स सर्विसमैन का है। तो यानी कि 76 गए थे दोनों को मिला के। और ये 76 अभी मैं आपको बताऊँ ये 76 कैसे आया होगा ये आपको पता है। ये सीबीटी 2 में मान लीजिए किसी ने 100 में 80 स्कोर किया, ठीक है, तो फिर 120 में मान लीजिए सीबीटी 2 में किसी ने 120 में 100 स्कोर किया, तो फिर ये मान लीजिए 80 स्कोर किया किसी ने, तो ये 100 में कितना हो जाएगा 80/120 × 100, तो 66 के आसपास बन जाएगा। अब प्लस का 20 नंबर मान लीजिए तो 86। तो इस तरह से इसमें निकाला जाता है कि किस तरह से, तो इस तरह से आपका ये निकाला जाता है। तो 76 आने के लिए आपको इसका मतलब है कि उन्होंने 70 के आसपास सीबीटी 2 में आया होगा, तब अगर 20 मार्क्स मिले होंगे तो। अब मैं बात करूँ यहाँ पे, यहाँ आप देख सकते हैं कि इस बार की वैकेंसी कितनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमर्शियल अप्रेंटिस के टोटल 17 वैकेंसी हैं, और पिछले बार 16 था, इस बार 17 है। और यहाँ पे स्टेशन मास्टर का आप देख सकते हैं 560 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 560
प्लस 17, 577 टोटल वैकेंसी है लेवल 6 में, और पिछले बार से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। और ये पिछले बार इतनी नहीं थी वैकेंसी, आप स्टेशन मास्टर का देख सकते हो पिछले बार कितना वैकेंसी जो था पिछले बार वो 436 था, और इस बार कितने हैं 560, यानी कि 124 अभी भी ज़्यादा है। तो इस बार कट ऑफ जो पिछले बार से थोड़ा सा कम जाने के चांसेज है। एक चीज़ मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि जो टोटल लेवल 6 में बच्चे सेलेक्ट हुए पहले 14 जनवरी को 11,550, उसके बाद मैं बात करूँ 30 मार्च को जो बच्चे सेलेक्ट हुए 11,548, यानी कि 2 बच्चे बाहर हो गए। और ये बच्चे क्यों बाहर हुए उसके पीछे का रीज़न आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि जो कट ऑफ पहले आया था उस बाद में जो कट ऑफ आया उसमें इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से 2 बच्चे बाहर हुए। बहुत लोग बोल रहे थे कि नहीं पिछले वाले रिजल्ट से कोई क्यों दिक्कत होगा, भाई दिक्कत लेवल 6 वालों को हुई है, क्योंकि वो जो बच्चे पहले सेलेक्ट थे वो अब बाहर हो गए। आपके सामने है, ये मैं कोई गलत डेटा तो है नहीं, आपके सामने है जो भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले जो बच्चे सेलेक्ट है ये देख लीजिए, 14 जनवरी 2022 को 11,550 और 30 मार्च को 11,548। और उसका रीज़न भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये कॉमर्शियल अप्रेंटिस जब पहला ये 14 जनवरी को जब आया था कट ऑफ, तो ये कॉमर्शियल अप्रेंटिस के लिए, और ये कट ऑफ आप देख लीजिए, ये स्टेशन मास्टर के लिए जो कट ऑफ आई थी 83.11269, और यहाँ पे आप देख लीजिए जो ये कट ऑफ है 83.33352। इसी तरह से आप एससी में भी देख लीजिए, एससी कैटेगरी का सेम है, एसटी कैटेगरी का डिक्रीज किया गया है, ओबीसी में इंक्रीज किया गया है, और ईडब्ल्यूएस में डिक्रीज किया गया है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि मतलब ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरी में जो है कट ऑफ को इंक्रीज कर दिया गया है, जिसकी वजह से 2 स्टूडेंट बाहर हुए। अब मैं बात करूं कि इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, तो आपको मतलब CBT 2 में अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो अगर आप 90 स्कोर करते हैं तो ये सेफ, मतलब एकदम सेफ स्कोर होगा, क्योंकि अगर आप 120 में 90 करते हैं इसका मतलब है कि आपका 100 में 75 बनेगा। अगर आप 75 का 70% निकालें, यहाँ पे एक चीज़ मैंने ऊपर मिस कर दिया था आप लोगों को, मैं एक चीज़ यहाँ पे अगर दिखाऊं, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 100 में कितना है आपका, कितना बन पाया यहाँ पे 66 के। अब इस 66 का निकालना पड़ेगा आपको 70%, तो ये 46.2 बनेगा, और ये 46.2, और इसमें अगर आप 20 मार्क्स जोड़ोगे तो 66 बनेगा। तो इसका मतलब है कि अगर आप 100 में मतलब 120 में 80 लाते हो तो आपके चांसेस कम है, तो इसीलिए आपको 90 तो लाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको 90 100 में अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको 90 करना ही पड़ेगा। और ओबीसी की बात करूँ तो आपको 85 to 90 के बीच में आपको भी करना है। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 80 to 85 के बीच में आपको स्कोर करना ही है, या इससे प्लस माइनस 3 कर लो आगे सब में, इतना आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो ST कैटेगरी वालों के लिए भी 70 से 75 क्वेश्चन अगर आपका सही होता है एक्यूरेसी तो आप सेफ जोन में। SC कैटेगरी की बात करूं तो 75 से 80 में आप सेफ कैटेगरी में आ पाओगे। तो इतने आपको सही करने पड़ेंगे, ये एक्सपेक्टेड है। अब मैं आप एक एग्जांपल देके अगर आपको समझाऊं यहाँ पे, तो मान लीजिए आपका 120 नंबर का CBT 2 हुआ और उसमें आपने स्कोर किया, अभी मैंने ऊपर जैसे बताया कि 90, तो ये 100 में हो जाएगा 75। अब इस 75 का 70% आपका इसमें ऐड होगा, यानी कि 52.5। अगर आप 90 स्कोर करते हो तब जाके आपका 52.5 मार्क्स बनेगा। अब प्लस इधर आप 20 लाते हो तो 72.2 बनेगा। तो आप इस तरह से अगर आप देख सकते हो जो कट ऑफ गई थी पिछले बार, वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 75 गया था। इसका मतलब है कि आपको कम से कम
कम से कम जनरल कैटेगरी वालों के लिए तो मैं बोल ही दूं कि अनरिजर्व कैटेगरी वाले आप लोग 100 मान के चलो कि अगर 90 टू 95 के बीच में स्कोर करोगे तभी इस बार चांसेस बनेंगे मेरिट लिस्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो आप लोग कौन से जोन का देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भोपाल जोन के साथ। बाकी आप लोगों को कौन से जोन का चाहिए बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। विश यू ऑल द बेस्ट आप सभी को। थैंक यू एवरीवन।